नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण सूक्ष्म जानकारियां। वैसे तो हमारे चैनल पर आपको सभी टॉपिक पर स्पेशली आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में सभी वीडियो का थोड़ा थोड़ा समावेश होने वाला है और आपके रोजमर्रा के जीवन में ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। यदि आप रोजमर्रा के जीवन में इन बातों का ध्यान देते हैं तो आपके जीवन की धीरे धीरे सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में धन अर्जित करने के बहुत सारे प्रयास करते हैं और हम सभी धन अर्जित भी करते हैं, लेकिन उस धन का संचय हम नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी तरह से वो हमारा धन खर्च ही हो जाता है। कभी कभी बीमारियों में, कभी कभी हमारा धन चोरी हो जाता है, कभी कभी हमारे धन का अपव्यय भी हो जाता है। तो आपको अपने धन की बचत करने के लिए इन सभी छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है और इन सभी बातों को अपने बच्चों को, आने वाली जो हमारी संतानें हैं, उन्हें भी सिखाना चाहिए, उन्हें भी आदतों में उनके शामिल करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण अहम जानकारी। तो पूजा पाठ से ही अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ की शुरुआत हमेशा दीप प्रज्वलित करते हुए हम करते हैं। दीप अपने घर में बिना जलाए आपको पूजा नहीं करनी है, चाहे आप सुबह की पूजा कर रहे हो या फिर शाम की। तो दीप प्रज्वलित करते समय हमेशा हम आपको बताते हैं कि किसी आसन पर आपको दीप रखना चाहिए। चाहे कोई आप प्लेट रख लें, चाहे आप फूलों का आसन रख लें, अनाज का आसन रख लें, बिना आसन के दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता है। ये दीप के नियम में आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। वहीं पर जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं, कहीं किसी वृक्ष के नीचे दीप दान करते हैं, चाहे केले का वृक्ष हो, चाहे आपका समी का वृक्ष हो, वहीं पर आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा पूजन अक्सर हम आपको बताते रहते हैं। तो यदि आप वहाँ पर दीपदान कर रहे हैं तो ध्यान रखें, दिन के समय वहाँ दीपदान नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ है कोई विशेष पर्व है, कोई विशेष जो है उपलक्ष्य के लिए आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नियम से जैसे कि दीपदान करने की बात आती है तो दीपदान हमेशा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है और बहुत अर्धरात्रि में भी दीपदान नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग 27 दिन 43 दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करते हैं। तो आप ध्यान रखें, सूर्य उदय के 1 घंटे 1.5 घंटे अंदर ही आपको ये कार्य कर लेना है और सूर्यास्त के 1 से 1.5 घंटे के भीतर ही आपको कार्य करना है, तभी आपको उसका प्रतिफल जल्द देखने को मिलेगा। आपने अक्सर देखा है कि शनि मंदिर में या फिर शनि भगवान की प्रसन्नता के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे रात 10 बजे 12 बजे तक लोग दीपदान करते हैं, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि उनमें से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है? शाम के समय का दीपदान ही हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। वहीं पर विशेष अवसर पर, विशेष परिस्थितियों में आटे के दीपदान करने की बात कही गई है। जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं या फिर हम यम का पूजन करते हैं तो उसमें आटे के दीपदान करने की बात कही गई। अलग अलग प्रकार के आटे अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करते हैं, इतनी ज़्यादा ताकत होती है इस दीपदान में। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और जब आप किसी विशेष पंडित पुरोहित को अन्न दान कर रहे हो, धन वस्त्र का दान कर रहे हो, उस समय दीप दान करने की भी बात कही गई है। तो जब दीप दान करें तो बिना दक्षिणा के दीप दान आप ना करें, वरना आपसे आपकी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, आपके घर में कभी टिकेंगी नहीं। तो ये गलती आप ना करें। ठीक है, आपने समझा कि कैसे हमें दीप दान करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों कि जो हम अपने घर गृहस्थी की चीज़ें होती हैं उन्हें कैसे कहाँ रखनी चाहिए, विशेष तौर पे वास्तु के अनुसार। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आपको अपने घर के जूते चप्पल, फटे पुराने जूते चप्पल कभी भी अपने घर में नहीं रखने चाहिए। उसे आपको, जब भी आपका जूता चप्पल फट जाए, उसे आप रिपेयर करवा लें। रिपेयर कराने के पहनने के बाद आपको कोई उसका अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन फटे पुराने जूते चप्पल या फिर गंदे जूते चप्पल आप कदापि ना पहने। इससे आपका शनि ग्रह अशांत होता है, शनि के अशुभ परिणाम आपको मिलने लगते हैं। और जब भी जूते चप्पल पहने, थोड़े से उसे पोंछ लें, झाड़ लें, ब्रश मार लें, उसके बाद अपने पैरों में डालें। ये नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं पर
फटे पुराने जूते चप्पल या घर के जो कबाड़ होते हैं, ज़्यादातर आप में से सभी लोग पूछते हैं कि इन्हें हमें कब अपने घर से निकालना होता है। तो देखिए, जो शनिवार का दिन होता है ये घर से कबाड़ निकालने के लिए। वहीं पर हम तिथियों की बात कर लें तो अमावस्या तिथि के दिन घर से कबाड़, घर से गंदे फटे पुराने कपड़े आदि सभी आप निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है, यदि किसी की आवश्यकता है तो उसे आप दे सकते हैं, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये भी आपको ध्यान, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम दान कर दिए, तो दान नहीं है वो। वहीं पर कपड़े का यदि आप किसी को दे रहे हैं अपने कपड़े, तो उसे धो के साफ करके दें। पहने हुए कपड़ों को किसी को देना नहीं चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है, उस कपड़े में हमारे पसीने, हमारा ऑरा होता है और वो व्यक्ति जो उसको पहनेगा उसका शुभ अशुभ परिणाम उसे भी प्राप्त होता है। इसीलिए किसी के पसीने, बदबूदार कपड़े आपको स्वयं पहनने नहीं चाहिए और ना ही किसी को हमें देने चाहिए। और पुराने कपड़े किसी पंडित पुरोहित को, हमारे जो मानदान होते हैं उन्हें कभी भी पुराने कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। इसका अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत अहम बातें होती हैं जो कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी कभी जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड कराने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में ध्यान रखना है। अब आती है दान पुण्य की बातें। तो हम लोग हर दिन दान पुण्य करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं, लेकिन आपको कहाँ पर दान नहीं करना है। आपका जो मुख्य द्वार होता है, जिसे बहुत सारे लोग दहलीज बोलते हैं, तो उस दहलीज पर, चौखट पर खड़े होकर कभी भी आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उस कार्य में आपके बाधा अवरोध हो। कहने का अर्थ है कि दहलीज पर खड़े होकर कभी भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दहलीज पर खड़े होकर कभी आपको चोरी चुगली, यानी कि जो महिलाएं वार्तालाप करती हैं वो नहीं, गॉसिप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कार्य आप ना करें। दहलीज पर खड़े होकर किसी को उधार या फिर कर्ज नहीं देना चाहिए, वो कर्ज आपको मिलने वाला नहीं है। दान पुण्य भी आपको, जैसे कि हमारे घर की ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारे घर से कोई बहन बेटियां जाने लगती हैं तो हम लोग उनको घर में कुछ नहीं देंगे, और जब मुख्य द्वार पर पहुंचेंगी बस वहीं पर हम लोग उनको देना लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। जो भी आपको दान पुण्य करना है, देना लेना है, वो दहलीज के इस पार या फिर दहलीज के उस पार करना चाहिए। दहलीज के ऊपर कभी भी पैर रखकर खड़े नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पितरों का वास होता है, इसीलिए आपने देखा है कि जब सुबह सवेरे जो घर की प्रमुख महिला होती है वो दहलीज को साफ करती है, धुलाई करती है और वहाँ पर गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करके मुख्य द्वार पर दीपक लगाने की बात कही गई। इससे माता लक्ष्मी और पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। दहलीज की पूजा भी समय समय पर की जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम लोग समझते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं आता है उस समय। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात कि जब भी आपके घर कोई भी चीज़ नई आती है, नई फसल की चीज़ें आती हैं, तो आप उसे बिना दान किए ना खाएं। ये हमारे लिए हित में नहीं होता है। इससे घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं, बीमारियां आती हैं। जब भी कोई नई फसल की चीज़ आती है, जैसे सीजन में हरी मटर, गाजर या कुछ भी आती है, तो आप उसका दान करें। अब 1 पीस 2 पीस दान करना संभव नहीं होता है, हम किसे दें? तो आप ऐसे में जो उसकी चीज़ें आप बनाते हो, सब्जी बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसका आप दान कर दें किसी गरीब को, किसी पशु पक्षी को, जीव जंतु को, उसको देकर ही आप खाएं। ये अपने आदतों में शामिल कर लें। यदि आप अपने खाने का एक निवाला जब आप भोजन करते हैं तो पहला निवाला पंछियों को, परिंदों को यदि खिलाकर खाते हैं तो आपके जीवन में जो अचानक परेशानियां होती हैं, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, वो कदापि नहीं होंगी। हम अपने पूर्वजों को देखें तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, ये उनके रोज़मर्रा के जीवन की बातें होती थी। ये कार्य वो प्रतिदिन करते थे। पेड़ पौधों की बातें आप ले लीजिए, उनकी पूजा अर्चना, रहना, बागवानी करना, सब बड़े बड़े बगीचे होते थे जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके जाते थे। तो ये कोई पहली चीज़ नहीं है, कोई अचरज वाली चीज़ें नहीं है। आजकल की भाग दौड़ के जीवन में हम ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं, हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए इसका उपाय का नाम दे दिया गया है और फिर हम मजबूर हो जाते हैं उसे करने के लिए। तो ये बहुत सारी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं कि हमें अपने जो
धन का खर्च है उसमें कैसे बचत हो सके, कैसे हमारे घर माँ लक्ष्मी जो चंचला हैं, जो चली जाती हैं, उन्हें हम कैसे सहेज कर रख सकें। इसके लिए जब आपकी सैलरी आती है, अभी तो बैंक में आने लगी है, तो जब भी आप खर्चों के निकालते हैं सैलरी का कुछ हिस्सा आपको दान के लिए निकाल देना है। कुछ भी जो भी आपसे बन पड़े, 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये ही अगर आप गुल्लक बना कर रखते हैं और उसे महीने में 6 महीने में आप दान करते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब चलते चलते विशेष उपाय की बात मैंने करी थी, वो आपको क्या करना है, एक मिट्टी की हांडी लेनी है। जैसे कि हम लोग नवरात्रि में करवा चौथ पे सब कलश लेते हैं ना, मिट्टी का कलश, उसी कलश को आपको लेना है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि खाली कलश को हम क्या करें, तो उस कलश को आपको लेकर उसमें अनाज भरना है। अनाज कुछ भी आप भर सकते हो। गेहूं अभी बहुत रेयर ही मिलता है, यदि गेहूं मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना हरी मूंग उसमें आप भर लीजिए और उस पर मिट्टी के ही बर्तन का ढक्कन लगा के उसके अंदर कुछ सिक्के डाल दें। 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के या फिर 1-1 रुपए के 4-5 सिक्के डालकर उसे मिट्टी का ढक्कन लगाकर उसे पैक कर दे आटे से। पैक इसलिए किया जाता है क्योंकि हवा के कारण उसमें जल्दी से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और आपका अनाज खराब हो जाएगा। अगर आप आटे से अच्छे से पैक कर देंगे तो उसके अंदर हवा न होने के कारण वो लंबे समय तक आपका अनाज चलेगा और 6 महीने बाद उस अनाज को आप किसी गरीब को दान कर दें। उस पैसे में कुछ और पैसा मिलाकर मंदिर में ब्राह्मण को, किसी को भी आप दे सकते हैं और फिर से वापस आप मिट्टी के बर्तन में ही इस तरह से अनाज भर के और कुछ चीज़ें भर के आप रख सकते हैं। ऐसा आप 1 वर्ष तक करिए, देखिए आपके घर में समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, आपके धन की बचत भी होगी। तो आप इसे करके देखें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन आदतों में से कौन सी आदतें आपके जीवन में है, आप इसमें से करते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।